फैसल वोडा साहब बयान ये देते हैं कि जमहूरियत ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है और असल जो पाकिस्तान की तबाही का सबब है वो जमहूरियत ही है। उन्होंने कहा शुक्र करें कि मुल्क को इस टाइम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चला रहे हैं, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि डंडे के बगैर यहाँ पर गधा नहीं चलता, इसलिए उन्हें डंडे का इस्तेमाल भी करना पड़ रहा है। अब दो तीन चीज़ें उन्होंने वाजे कर दी। एक तो वो जाहिर है जनरल आसिम मुनीर के स्पोक्स पर्सन है वो, तो उन्होंने कह दिया कि जमहूरियत मुल्क की तबाही का सबब है। तो जिस तरीके से जनरल साहब बार बार आकर सोशल मीडिया के बारे में कहते हैं कि वो सबसे बड़ा शैतानी काम है, अब उनके स्पोक्स पर्सन ये भी कह रहे हैं कि जमहूरियत सबसे बड़ा ईवल है और जमहूरियत ने मुल्क को तबाह किया और हम डंडे से चला रहे हैं और जनरल आसिम मुनीर डंडे से इस मुल्क को चला रहे हैं। अब एक तरफ वो ये कन्फेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ DG ISPR कह रहे हैं कि हमारा तो सियासत से कोई लेना देना नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तीसरी तरफ जो पूरी दुनिया के अंदर इंडेक्स जारी हो रही हैं वो ये बता रही हैं कि पाकिस्तान दुनिया की जो 3 वर्स्ट कंट्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ जो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और सिक्योरिटी की सिचुएशन है, उसमें जो 3 दुनिया की बदतरीन रैंकिंग वाले मुल्क हैं उनमें एक पाकिस्तान आता है। तो अगर आप डंडे से पाकिस्तान चला रहे हैं और आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं तो फिर इसका भी जो भी फ़ायदा नुकसान है, मतलब इसका क्रेडिट भी कि पाकिस्तान 3 वर्स्ट तरीन कंट्रीज़ के अंदर रैंक हो रहा है, वो भी आप ही ने उठाना है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 1.25 करोड़ लोग हेपेटाइटिस का शिकार हैं। पिछले 2 सालों के अंदर 1.25 करोड़ लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे गिरा दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बेरोज़गारी जो है वो अपनी आखिरी हदों को छू रही है। इन तमाम हालात की जिम्मेदारी भी फिर आप ही को लेनी पड़नी है जिनके हाथ में डंडा है। उसके साथ साथ कल ही हमने 18 अपने बहादुर जवानों की लाशें जो हैं, उनकी शहादतें जो हैं वो उठाई हैं और वहाँ पर 12 दहशतगर्द भी हलाक किए गए हैं। आए रोज़ हम इसी तरीके से लाशें उठा रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी भी फिर उसी को लेनी पड़नी है जो मुल्क चला रहा है। तो इसलिए एक तरफ तो स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है और क्रेडिट हमारा है, स्टॉक एक्सचेंज गरक कर जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। पाकिस्तान को बाहर कोई हजीमत हो तो जिम्मेदारी हमारी नहीं है, पाकिस्तान की सताइश हो तो वो सब कुछ हमने किया है। सऊदी अरब से अगर तेल की पेमेंट डेफर हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है और क्रेडिट हमारा है। लेकिन अगर सऊदी अरब, ओमान, UAE, कतर पाकिस्तानियों के वीज़ों पर पाबंदी लगा दें तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो शहबाज शरीफ की है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको खुलकर फिर अपनी जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ेंगी अगर आप या आपके जो तर्जमान हैं वो ये कहते हैं कि मुल्क हम चला रहे हैं और डंडे के साथ चला रहे हैं।